स्वस्ति श्रीमन्गणाधिपते नमः। भक्तजनों, 9 अप्रैल 2024 सनातन नव संवत्सर के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जिस प्रकार से आंग्ल मत के अनुसार 1 जनवरी को नव वर्ष मनाया जाता है, उसी प्रकार सनातन नव वर्ष, जिससे हमारा क्या विश्व का ग्रह नक्षत्र साइंस से लेकर हर चीज़ें जो चलती हैं उसी वेदसार से ही चलती हैं। तो 9 अप्रैल कल हमारा जो है हिंदी नव वर्ष है। इसकी आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। और सनातन पद्धति के अनुसार जो हमारे 9 ग्रह हैं उन्हीं के अनुसार आगे हमें इसमें जो है वर्णन किया जाता है। इस बार तो संवत्सर का नाम है, जिसे हम पूजा पाठ, व्रत, यज्ञोपवीत, शादी विवाह में संवत्सर जिसे कहते हैं, वो कालयुक्त नाम का नव संवत्सर है। और कालयुक्त नाम का जो संवत्सर है ये आपका 14 मार्च 2025 तक प्रयोग में लाया जाएगा। उसके बाद अगले 9 संवत्सर तक सिद्धार्थ नामक 9 संवत्सर प्रयोग में लिया जाता है। भक्तजनों, मंगलवार को नया वर्ष प्रारंभ होने के कारण इस वर्ष के संवत्सर के जो राजा हैं, इस वर्ष के जो राजा हैं मंगल हैं। मंत्री आपके जो हैं भगवान की कृपा से शनि हैं। आप जानती हैं कि मंगल और शनि आपस में उनका जो संबंध है किस प्रकार का है। जिस समय मंगल राजा होता है और शनि मंत्री होता है, उस समय विभिन्न प्रकार के युद्धादि विश्व में युद्ध चलते हैं। एक दूसरे के प्रति नकारात्मक शक्तियाँ पैदा होती हैं और जो शासक होते हैं वो थोड़ी क्रूरता से एक दूसरे शासक के साथ चलते हैं। हमारे 9 संवत्सर में इस प्रकार का नहीं होता है कि हमने केक काटा या नाचे गाए, ये नहीं होता। हमारा जो संवत्सर प्रारंभ होता है वो पूजन कर्म से प्रारंभ होता है, क्योंकि 9 तारीख से नया संवत्सर प्रारंभ होने से माँ नव दुर्गा के नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। उसमें प्रातःकाल कलश स्थापना इत्यादि करने के बाद संवत्सर का पूजन किया जाता है और साल भर के लिए माताओं से अरदास किया जाता है, हे माँ ये वर्ष में हमारा शुभ रहे। भक्तजनों, इस वर्ष का जो शस्य से वो भी मंगल ही है, जो धान्य से सूर्य है, मेघेश शुक्र है, रसेश गुरु है, नीरसेश भी मंगल है, फलेश शुक्र है, धनेश चंद्रमा है और दुर्गेश जो है शुक्र है। कहा गया है कि रसेश का मतलब होता है रसों का स्वामी। फल किस प्रकार होंगे? फलों में अच्छा रहेगा, लेकिन इस बार बारिश बहुत ज़्यादा होगी, अतिवृष्टि होगी, किसानी की फसलें बार बार खराब हो सकती हैं। लेकिन अधिक वर्षा होने के कारण फल से लेकर अन्न तक जो है बहुत अच्छी तरह से होंगे। बहुत अच्छा अन्न होगा, पर्याप्त मात्रा में अन्न होगा हमारे देश में, और किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। 9 ग्रहों का जो संबंध है, इस वर्ष जो संवत्सर प्रारंभ हो रहा है वह रात को
11:51 से प्रारंभ हो रहा है। और उस समय जो है 8 तारीख की रात को 11:51 से जो प्रारंभ हो रहा है, उस समय यहाँ क्या चल रहा है, ग्रहण काल चल रहा है। और सूर्य 11:51 में जब अपनी स्थिति को दर्ज कर रहे हैं, संवत्सर का प्रवेश हो रहा है, ग्रहण के कारण बहुत प्रकार की दुर्भिक्षता, बहुत प्रकार की परेशानियां हमें उठानी पड़ सकती हैं। और जिस गणना को आज हम आपस में कर रहे हैं, चाहे राजनीति के तरफ से कर रहे हों, चाहे हम रोग इत्यादि के बारे में कर रहे हों, उसमें अलग प्रकार का एक परिवर्तन होगा जिसके बारे में आप लोग सोच नहीं सकते हैं, हम लोग सोच नहीं सकते हैं। चतुर्थ स्थान में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और राहु का मीन राशिगत होना, ग्रहण काल होगा, भूमि संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। तो भक्तजनों, 9 संवत्सर जो हमारा 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो रहा है, उस दिन आपने सर्वप्रथम प्रातःकाल अपने अपने इष्टों का स्मरण करते हुए पूरे वर्ष के लिए, संवत 8281 के लिए आप लोगों ने जो है अपने अपने इष्टों से प्रार्थना करना है। माँ 9 दुर्गाओं का स्मरण करना है। स्मरण करने के बाद अपने देश के लिए, जनता के लिए, परिवार के लिए और अपने के लिए सुख और शांति का वरदान मांगना है। और सभी अपने इष्ट मित्र, सभी लोगों को सनातन 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भेजनी है। भक्तजनों, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिनके वेद और ग्रंथों के अनुसार आज विश्व में विभिन्न प्रकार के, चाहे किसी प्रकार के एरोप्लेन बन रहा हो, मिसाइलें बन रही हों, किसी प्रकार की उत्पत्ति होती है, उसका जो मूल आधार है वो वेद है। वेदों का अध्ययन करना, स्मरण करना, उनमें सनातन का, हर सनातनी को अपने वेद ग्रंथों का सम्मान करना और उसे हमेशा एकाग्रचित होकर के अपने त्योहारों को, हमारा सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है ये, क्योंकि इसी दिन से हमारा 9 वर्ष प्रारंभ हो रहा है। और हमारा 9 वर्ष में हमारे जितने भी त्यौहार आएंगे, तो वो त्योहारों की खुशहाली हमें तभी आ सकती है जब हम पहला दिन, अपना प्रथम दिन जो है अच्छाई से, सुखप्रद पूजन कर्मों से और पॉजिटिव भाव से प्रारंभ करें। हमारे 9 के 9 ग्रह आराम से शांत रहेंगे और साथ में जितने हमारे होली है, दशहरा है, दिवाली है, जितने भी त्यौहार हैं वो सुखप्रद होंगे। तो इस प्रकार की सनातन पद्धति के अनुसार आप लोगों ने 9 तारीख को 9 संवत्सर, जिसका नाम कालयुक्त नाम का संवत्सर है, अपने संकल्प में उसको लगा करके और अपने सुख शांति, परिवार कुटुंब, अपने बच्चों के विद्या, विवेक, बुद्धि, निरोग काया के लिए माता रानी से आप लोगों ने प्रणाम करके, अरदास करके आशीर्वाद लेना है। और अवश्य ही हर सनातनी 9 वर्ष की शुभकामनाएं भेजें। मैं चाहूँगा कि आप मुझे भी 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भेजें। मेरा आशीर्वाद भी आप तक बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।